हाँ, चौपाई बड़ी प्यारी। चारों युग, चारों युग पर चारों युग पर पाप तुम्हारा। ओ है परिसिद्ध जगत उजियारा। गाइए, है परिसिद्ध है परिसिद्ध जगत उजियारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा। ओ सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी चारों युगों में व्याप्त हैं। सतयुग में भी व्याप्त हैं, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। हनुमान जी की शाश्वत सत्ता है। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब जहां हनुमान जी ना हो। एक बात बोले, बुरा ना मानना, हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। हनुमान जी मतलब प्राण। पूछो क्यों? पूछो। हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को बुलाते हैं, हाँ जी या ना जी। हे भगवान, संकट आ गया बचाओ। हम लोगों पर संकट आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर जब संकट आ जाता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। अब बताओ, हम लोगों पर विपत्ति आती, राम जी को बुलाते हैं, पर राम जी पर ही विपत्ति आ गई तो किसको बुलाया? हनुमान जी को। विपत्ति क्या आई? जानकी जी खो गई। कौन खोज के लाएगा? सबने मना कर दी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम जाएंगे। लेकिन कब कहा? आहा, जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी अब तारा और सुनते ही भयं पर्वता का। हनुमान जी से कहा तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, भैया ते छेड़ना। आहा, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। तो हनुमान जी खड़े हो गए, बोलो सीताराम। अब चलो, जानकी जी का पता तो लगा लिया। राम जी पर दूसरा संकट आया। क्या? लंका तो पहुंच गए, लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? लंका जाने के पहले जब समुद्र पर पुल बनाया तो समुद्र 3 दिन तक राम जी की बात नहीं मानता है। बात में जब समुद्र 3 दिन बाद बात मानता, आहा, भैया, तब समुद्र ने एक रास्ता बताया। क्या? नाथ नील नल कपि दो भाई और लड़काए ऋषि आशीष पाए। नल और नील नाम के 2 बानर हैं, उनको वरदान है, वो पत्थर को स्पर्श करेंगे, वो पानी में तैर जाएंगे, आप उनसे सहायता ले लो। बोलो सीताराम। अब एक लफड़ा नया हो गया। पूछो क्या? समुद्र में जैसे ही पत्थर तैराए तो पत्थर तैर तो गए, लेकिन सब राइट साइड हो गए, एक जगह चिपके ना,
पानी में तैरने तो लगे, पर जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक पुल बनने वाला ज्वाइंट होगा, तभी तो पुल बनेगा। अब लफड़ा हो गया। राम जी हनुमान जी से बोले कोई कारीगर बुलाओ जो पानी में तैरते हुए पत्थर को चिपका दे, या कोई रस्सी मंगवाओ। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, उपाय है। क्या? हनुमान जी ने 2 बानरों को बुलाया, घोल करके बढ़िया सीमेंट दे, बढ़िया सफेद रंग का कलर दे दिया। एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पर लिखा माँ, दोनों को तैरा दिया। रा वाला पत्थर माँ से जुड़ने लगा, माँ वाला पत्थर रा से जुड़ने लगा और पुल बनने लगा। ले दूसरा लफड़ा भी निपट गया, बोलो सीताराम। लेकिन लंका पहुंचे तो तीसरा लफड़ा। अब कौन सा लफड़ा? युद्ध हुआ। ये बंद करना, ये चालू कर दो। अच्छा नाटक चल रहा है। हेलो, हाँ हाँ चालू कर दो भैया, ज्यों का त्यों कर दो इसी को। सीताराम, और ठीक कर दो। सीताराम, और ठीक कर दो। और सीताराम, और सही करो, उसके जैसा कर दो भैया। हाँ हाँ, अच्छा ये वाले माइक बंदा करें थे, बाकी वे खोल रहे। बहुत बढ़िया। सीताराम कहो, जोर से बोलो। हाँ, तो 2 उपाय बता दिए। 2 बार संकट आ गया। आहा, थोड़ा इफेक्ट डाल दो। एक, पहला कब? जानकी जी का पता लगाना। दूसरा, जब पत्थर अगल बगल हो गए, हनुमान जी ने उपाय दे दिया। अब तीसरा लफड़ा कब हुआ? हनुमान जी महाराज के जीवन में राम जी ने तीसरी बार हनुमान जी को पुकारा। कब? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। राम जी गोद में लेकर के रोने लगे लक्ष्मण जी को। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे? अरे देख नहीं रहे भाई इस अवस्था में है, रोए ना तो क्या करें, ये तो लीला है, क्या किया जाए? जामवंत जी बोले एक उपाय है। क्या? वैद को लाया जाए। अब वैद को लाया गया। वैद कौन? सुसेन वैद। कौन लेने जाएगा? लंका में रहता है, रावण को पता लग जाएगा, हाथ पैर और तोड़वा देगा। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, हमारी पुरानी पहचान है, यहां से हम गली गली से परिचित हैं। हाँ, बोले कैसे परिचित हो? बोले वाह, जब फर्स्ट टाइम आए थे तब गली गली में इन्होंने हमें घुमाया था और हमने घर घर में आग लगाई थी, तब से हमारा इंट्रोडक्शन पक्का है। हनुमान जी बोले हम हाउस नंबर भी जानते हैं। हाँ, तुम टेंशन ना लो, हम जा रहे हैं। अब हाँ ये ठीक है, ये भाई तुरंत जामवंत जी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ आप ही जाओ आप ही जाओ। किसको लेने? वैद को लेने। अब हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रात का मौका, रात को वैद जाग तो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन बाद में बहाना बनाएगा कि सामान तो वहीं रखा, पूरे वैद जो डॉक्टरी का सामान है आला वहीं रखा, इंजेक्शन भी वहीं रखा, लफड़ा हो जाएगा, बाद में लौट के नहीं आएगा, रावण नाराज होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। आहा, हनुमान जी चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी ने क्या किया? मकान ही उठा लिया, पूरा मकान। बोले वैद्य जी तो वैद्य जी, मैं डिस्पेंसरी भी चलने दो। अब हनुमान जी लाए वैद्य को। जैसे ही वैद्य को लाए, दरवाजा खोला तो वैद्य को पूरी रात ये शक नहीं हुआ कि हमको कहीं लाया गया। उसे यही कॉन्फिडेंस रहा कि सब हमारे घर पे आए। जैसे ही दरवाजा खोला वैद्य जी ने, हाँ कौन? हनुमान जी तुरंत बोले जय श्री राम। वैद्य जी बोले भैया राम राम तो ठीक है, परिचय बताओ। हनुमान जी बोले पहचाना नहीं। वैद्य ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ब्रेकिंग न्यूज में आपको देखते रहते हैं। हनुमान जी बोले हाँ हम वही हैं जो फर्स्ट टाइम आए थे। हाँ हाँ हाँ, आपने वही हो जिसने आग लगाई थी। हनुमान जी बोले सही पहचाना। बहुत लंका में हनुमान जी को आग लगाने वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। अब वैद्य जी बोले बताओ क्यों आए हो हमारे घर? हनुमान जी बोले हम तुम्हारे घर थोड़ी आए, तुम्हारा घर ही हमारे पास आया। ये लफड़ा बताओ क्या है? लफड़ा सीधा सा है, हमारे सरकार के छोटे भैया बीमार पड़ गए, जरा चेक करो कौन सा रोग है। वैद्य जी बाहर आए, भारी बानरों की सेना देखी, जैसे तुम बैठे ऐसी बानर बैठे।
बीच में राम जी की गोद में लक्ष्मण जी नाड़ी को पकड़ा। नाड़ी को जैसे ही पकड़ा, नाड़ी को पकड़ करके बोले और तो सब ठीक है, सुबह तक का मौका है। क्या? राम जी चौंक गए, क्या मौका है? बोले सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी बूटी को लाया जाए, इनको पिलाया जाए, तो ही तुम्हारे भाई बच सकते हैं, वरना बचना मुश्किल है। अब तो राम जी और टेंशन, अब कौन बचाएगा? हनुमान जी बगल में बैठे। देखो सेवक कैसा होना चाहिए। आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, कहो तो हम मौत को ही मार दें। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जब मौत को ही मार देंगे तो लक्ष्मण जी को क्या मारेगी? राम जी बोले लक्ष्मण जी को तो नहीं मारेगी, यदि तुम मौत को मार दोगे तो रावण भी तो नहीं मरेगा। हाँ, बोले ये लफड़ा तो है। अब बोले तुम मौत को मार दोगे जनसंख्या भी तो बढ़ जाएगी। बोले हाँ ये लफड़ा है, क्या किया जाए? बूटी कौन लाएगा? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम लाएंगे। लाए सजीवन लखन श्री रघुवीर लक्ष्मण जी के लिए बूटी हनुमान जी महाराज लेकर आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जाने लगे तो राम जी बोले, वैद्य जी ने कहा सूर्योदय के पहले बूटी ले आना, वरना दवाई काम नहीं करेगी और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। हनुमान जी बोले आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम बिफोर टाइम आ जाएंगे। और बुरा ना मानना प्रभु, सूर्यो भगवान से पुरानी वो उदित ही नहीं होंगे। राम जी बोले मतलब? बोले बचपन में ही हम उन्हें ब्रेकफास्ट में पा गए थे, बाल काल में ही हम उन्हें खा गए थे, और यदि वो निकलने वाले होंगे तो हम अब डिनर में ले जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और वैसे भी वो हमारे गुरुजी हैं। हनुमान जी के गुरुजी कौन है? सूर्य भगवान है, गुरुजी हैं, हम प्रार्थना कर लेंगे। आहा। तो तीसरी बार, पहली बार जानकी जी का पता लगाया, दूसरी बार पत्थरों पे राम राम लिख करके समुद्र का पुल बनवाया, तीसरी बार लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी को ला करके प्राणों को बचाया। 3 बार संकट काटे राम जी के। अब चौथा संकट कब? आहा, चौथा संकट भी काटा। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया तो भरत जी का प्रण था कि एक दिन भी यदि 14 साल के बाद हो जाएंगे और राम जी वापस नहीं आएंगे तो हम चिता पर लेट करके जल जाएंगे। 14 साल पूरे हो गए, राम जी शाम को आने वाले थे, भरत जी को लगा कि अब नहीं आएंगे। 14 साल पूरे हो गए, प्रण पूरा कर लेना चाहिए। चिता पर अग्नि लगाने के लिए, जलने के लिए भरत जी बैठ गए। उसी समय राम जी ने हनुमान जी से कहा, हम तो विमान से जा रहे हैं पर विमान थोड़ा देरी से है, आप ही जा करके खबर कर दो। आहा, हनुमान जी ने भरत जी को आकर बताया, भैया आप अपने प्राण मत त्यागो। भरत भैया, राम जी, रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी के साथ, माता जानकी जी के साथ रावण का वध करके रिपुसन जीत सुयश सुगावत प्रभु का यश चारों लोकों में फैल गया है और वो रावण को जीत करके पुनः अयोध्या में वापस आ रही है। भरत जी के भी प्राण बचाए, चार संकट बचाए हनुमान जी ने, इसलिए चारों युग। क्योंकि चौपाई तो ये है ना, चारों युग। गाइए गाइए। हे परिसिद्ध चारों युगों में हनुमान जी हैं और 4 बार संकट राम जी के बचाए। हम लोगों पर विपत्ति आती है तो भैया हम राम जी को पुकारते हैं, पर राम जी पर ही विपत्ति आती है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं, संकटों को मिटाने वाले हैं। इसलिए संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सीता